दुनिया के भगवानों में प्रथम बुद्ध भगवान मनमाड़ी और कर्म से किए विश्व कल्याण सरस्वती ने बतलाए। बुद्ध धम्म और संघशील पांचों अपनाए। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, महान अशोक सम्राट को नमन करते हुए, जो द्वारा फूले माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी, लाला सिंह यादव, बाबा साहब अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फूले, अवंतीबाई, झलकारी बाई, बूटा देवी पासी, देश के सभी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन करने वाली हमारी वीरांगनाएं और हमारे सामाजिक क्रांति करने वाले हमारे वीरों सभी को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम को जो हमारी यहाँ की कमेटी कार्यक्रम करा रही है, बहुत पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। बहुत आपकी महिलाओं की संख्या अधिक है, पुरुषों की कम है। बड़ी खुशी की बात है। आप लोग एक बार अपने लिए जोरदार से तालियां बजा दीजिए। जैसे कि ये पहली बार आपके यहाँ बुद्ध कथा हो रही है, इसे कथा नहीं हम गाथा कहेंगे। गाथा ऐतिहासिक होती है और बुद्ध की और बाबा साहब की जो गाथा आपको सुनाई जा रही है कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ओरिजिनल है। आज आप जो भी बातें मैंने कर पा रही हो, तो सबसे पहले इस विश्व में, इस भारत में सबसे पहले अगर समानता की लड़ाई लड़ी, सामाजिक क्रांति का काम करने का काम किया तो वो तथागत बुद्ध ने किया था। जब ये सर्च किया कि बुद्ध के सामने एक तथागत शब्द लिखा है, तथागत बुद्ध का नाम नहीं था। जब उन्होंने शोध किया, सर्च किया, तथ्य को एक तथ्य को जान लिया, बारीक से जान लिया, सर्च कर लिया, तब उन्हें तथागत कहा गया। अभी विश्व में किसी महापुरुष के सामने तथागत बुद्ध नहीं लिखा है, एक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, इसके लिए उन्होंने सर्च किया, बहुत सारे सर्च किए। 84,000 उन्होंने आप लोगों को शिक्षाएं दी हैं, जिसमें से एक धार्मिक जो अंधविश्वास पाखंड व्यवस्था में हम लोगों को दुख और दुख का कारण ये में हम फंसे पड़े, उसमें उन्होंने बहुत फोकस किया। बुद्ध ने जब फोकस किया तो कहीं ना कहीं बुद्ध की भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। बात को समझिएगा, बुद्ध की भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। उसके बाद आगे अशोक सम्राट महान, जिन्होंने 84,000 स्तूप भारत में विश्व में बनवाए, उनके शिलालेखों को खत्म करने का काम किया गया, लेकिन खत्म नहीं कर पाए। वही लोग आज पाखंडी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग संविधान के लिए क्रांति और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस भारत में जो ये व्यवस्थाएं आज से नहीं है, सदियों से ये व्यवस्थाएं चली। इस समाज के लोगों में सामाजिक परिवर्तन करने वाले हम में से ही, आप में से कोई महिला, कोई हमारा पुरुष सामाजिक क्रांति के लिए, हमारे सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने के कहीं ना कहीं आया, और वही ओरिजिनल हमारे देवता हैं, भगवान हैं, जिन्होंने आज यहाँ तुम्हें बैठा। माताओं बहनों, आप लोगों को बताता हूँ, जिस व्यवस्था में आप लोग कथाकथित हिंदू धर्म की बात करते हैं, कथाकथित हिंदू, क्योंकि कथाकथित इसलिए मैं कहता हूँ, किसी भी पुराण में, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, किसी में भी अभी ये नहीं लिखा कि हिंदू, कोई भी धर्म हिंदू नहीं है। धर्म है कोई तो वो सनातन धर्म है, हिंदू कोई भारत का धर्म ही नहीं है। जानते हैं आप लोगों को महिलाओं, जब जो द्वारा ITC बनाई अंग्रेजों ने, तो जो द्वारा फूले जब पढ़े, उन्होंने अध्ययन किया अंग्रेजों की वजह से, पढ़ सकते थे वो ITC बनने के बाद, लेकिन महिलाएं इस भारत की नहीं पढ़ सकती थी। पता है क्यों? क्योंकि अगर जिस धर्म की बात कर रहा हूँ कथाकथित, उस धर्म में अगर महिला पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अशुभ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, इसलिए कोई महिला पढ़ने का अधिकार नहीं तुम लोगों को था। जिसमें आज आप लोग आडंबर पाखंड में फंसी हो, उसी धर्म की बात कर रहा हूँ, कथाकथित उस धर्म की बात कर रहा हूँ। जब जो द्वारा फूले अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, माताओं बहनों, जब आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा इसका निवारण, क्योंकि उन्होंने भी जात पात झेला था।
तब उन्होंने सोचा इस देश में अगर समस्याएं हैं तो समस्या का कारण क्या है, तो उन्होंने सोचा जब तक इस भारत की महिलाएं नहीं पढ़ेंगी तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो ज्योतिराव फूले जब अपनी पत्नी को अपने घर में पढ़ा रहे थे, स्कूल में नहीं अपने घर में जब अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, तो कुछ पाखंडियों ने उनके पिता को कहा कि तुम्हारी बहू को ये लड़का पढ़ा रहा है, तुम्हारे घर में अशुभ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, और ये आप अधर्म कर रहे हो, धर्म के खिलाफ है। कौन सा धर्म के खिलाफ है पता नहीं आपको? हिंदू धर्म के खिलाफ है, कथाकथित हिंदू धर्म के खिलाफ था। इस आप लोग उसमें जिसमें पाखंड में आप लोग फंसी हैं, अंधविश्वास में फंसी हैं, उसी में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था। और ज्योतिराव फूले बोले कि नहीं, हमें अपनी पत्नी को पढ़ाना है, तो ज्योतिराव के पिता ने उनको घर से निकाल दिया। दोनों लोगों को घर से, माता ज्योतिराव फूले माता सावित्रीबाई फूले दोनों को घर से निकाल दिया। और जब घर से निकाल दिया था माताओं बहनों, आपको रखने, उनको सुरक्षा देने के लिए, अपने घर में रखने के लिए जिससे आज हमारी लड़ाई करवाई जा रही है, उनका नाम था फातिमा शेख, मुसलमान समाज की बेटी थी, उन्होंने अपनी जगह दी थी। और हमारे लोगों को आज लड़ाने का काम किया जा रहा हिंदू मुसलमान में। अगर आज मुसलमान हमारी बहन, अगर वो हमारी बेटी, अगर आप लोगों को माता सावित्रीबाई फूले ज्योतिराव फूले को शरण नहीं देती, तो माताओं बहनों आप आज शिक्षित नहीं हो सकती थी। आज हमारी जो बहन जी मुख्यमंत्री बन रही, प्रधानमंत्री बन रही, डीएम बन रही, एसपी बन रही, ये आप नहीं बन सकती थी। आज फातिमा शेख की देन है, जिन्होंने उनकी सुरक्षा रक्षा करने के बाद का सहयोग, और उन्हीं से हमारा आज विवाद करवाया जा रहा है। माताओं यहीं तक नहीं, एक समय था केरल राज्य में, वहाँ नांगली नाम की एक महिला थी। ये ऐतिहासिक बातें हो क्योंकि काल्पनिक नहीं है। नांगली नाम की एक महिला थी। आप लोग आधे कपड़े पहन सकती थी, ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकती थी। ये तथाकथित हिंदू धर्म की व्यवस्था थी केरल में। जब वहां पर आंदोलन हुआ तो वो उसकी नई शादी होकर गई, तो वो लकड़ियां जब लेने जाती थी महिलाएं, तो वो अपने कपड़े पहन के गई ऊपर वाले। तो कथाकथित कुछ पाखंडियों ने देखा, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इस तरह ये ढकेगी तो इसको कर लगेगा। तो उनके घर पे आए, कर लिया और कहा हमें कर दो। तो गरीबी के कारण कर नहीं दे पाया, और जब कर नहीं दे पाया था माताओं बहनों, तो उन्होंने अपना स्तन ही काट के दे दिया था उनको, पाखंडियों को। और वहीं से आज कपड़े पहनने का आपको अधिकार मिला है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये ओरिजिनल ऐतिहासिक बात है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। माताओं बहनों, पिता तुम बुजुर्गों, हमें ये समझने की जरूरत है, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमारी आज जो सम्मान पा रही माताएं, आप लोग, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमें सम्मान दिलाने का काम किया। ये काल्पनिक देवी देवता नंबर पाखंड जो भी हम लोग फैला रहे हैं, इन्होंने कोई भी एक भी इतिहास बता दीजिए हमें, कहा उन्होंने क्या किया है, तो मैं मान जाऊंगा। अगर काल्पनिक ये चीजों को मैं समझौता इस पर जरा भी नहीं करूंगा। आप लोग भी मत करिए इन देवी देवताओं को, ये ध्यान रखिए। आपके देवी देवता बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले बुद्ध हैं, जिन्होंने आपको सम्मान दिलाने का काम किया। क्या यहाँ यादव समाज के लोग बैठे हैं? हाथ उठाए जरा, यादव समाज के लोग हो या नहीं है? तो की बात है ओबीसी समाज के लोगों, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि ये शूद्र के शूद्र रहेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण जो बनाए गए हिंदू धर्म में, उसमें 6743 जातियां बनाई गई, उसमें भी आप लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौतम गौरे समाज के लोग, कठेरिया समाज के लोग शामिल हैं, या नाई समाज के लोग हैं, या कुशवाहा समाज के लोग हैं। वो उसमें आपकी अभी घटना भी उन्होंने कहा भी है, अखिलेश जी ने कहा भी है कि मैं शूद्र हूँ।